वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा आज ये रिकॉर्डेड सेशन मैंने इसलिए लगाया है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी चेक करा, इशू ऑफ डिवेंचर सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे आपके साथ। जो भी आपके बुक के बैक में स्कैनर्स के क्वेश्चन है, स्कैनर्स में बेटा वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। जस्ट लाइक आप सैंपल पेपर वही प्रिपेयर करते हो, तो सैंपल पेपर आप क्यों वही चेक करते हो ताकि पेपर कैसा आएगा। अब मैं तो वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। मतलब या तो फिगर चेंज होंगी और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन एंड ऑलरेडी ये आ भी चुके हैं, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इनको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते। तो रादर वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, आप ही की बुक बेटा 2023 एडिशन मेरे पास है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर अभी मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ, पेज नंबर S.52। S.52 स्कैनर का पेज नंबर 52 है ये बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ, जरा फटाफट रीड करेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर फ्लैश भी हो रहा है, वहां से भी रीड कर सकते हैं। On 1st April 2019, Bright Limited issued 4 lakh 6% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable after 3 years। बेटा हमने ये जो डिबेंचर्स इशू करे, ये हमने भाई कैसे इशू करे हैं? डिस्काउंट पे। जब हम बेटा डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो ये हमारा फायदा या नुकसान? नुकसान, क्योंकि हमें कुछ पैसा कम मिलेगा। हमें भाई कुछ पैसा कम मिलेगा, तो कितना पैसा हमें कम मिलने वाला है वो बेटा हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 100 रुपए का एक डिबेंचर है और 5% का इसमें जो है भैया वो डिस्काउंट है। तो मतलब 100 रुपए के डिबेंचर का 5% तो हमने डिस्काउंट में छोड़ दिया, मतलब 5 हो गया डिस्काउंट। 5 क्या हो गया? डिस्काउंट। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए भैया मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास इस डिबेंचर के अगेंस्ट कितने रुपए आएंगे? 95 रुपीज। कितने रुपए आएंगे बेटा? 95। फेयर इनफ। ठीक है, हम इस बात को एक बार भैया फिर से देखने की भी कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव पहले बच्चों को नजर नहीं आया, तो मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर लेता हूँ। ठीक, देखते हैं बेटा। 100 रुपए है डिबेंचर की फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू। 5 रुपए उस पर डिस्काउंट है, तो हमें कितने रुपीज मिले हैं? 95 पर डिबेंचर। हमें भाई कितने रुपीज मिले? 95 पर डिबेंचर। आगे हम रीड करते हैं। और ये जो रुपीज हमें मिले, ये भी बेटा इंस्टॉलमेंट्स में मिले। जरा आगे क्वेश्चन भी पढ़ो। द अमाउंट पर डिबेंचर वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 80 रुपीज और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे 80 और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो भैया अगर मिलने तो टोटल 95 थे, एप्लीकेशन पे 80 है, तो अलॉटमेंट पे हमें कितने मिले होंगे? 15। कितने मिले होंगे? 15। तभी टोटल यहाँ पर बैठा होगा 95। बोलो भैया, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? आगे रीड करते हैं। The debentures were fully subscribed and all the money was duly received. Pass necessary journal entry for the issue of debenture. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब सारे डिबेंचर्स, हमने 4 लाख डिबेंचर बेचे थे, 4 लाख डिबेंचर लोगों ने खरीद भी लिए और सारे पैसे दे भी दिए। हमें सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री यहाँ पे करके दिखानी है। बेटा सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो ये हो गया व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, तो सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा, एंट्री जाएगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। और क्वेश्चन में कितने परसेंट डिबेंचर है? 6%। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर। फिर हमारे पास हम पैसे मंगाएंगे अलॉटमेंट में, बोलो हाँ या ना? ठीक है, हम कहेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, और यहाँ पर है 5 रुपए का लॉस, 5 रुपए का लॉस। आप डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर बोलो या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैं उसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ही हमेशा ट्रांसफर करने की आपको सलाह दूंगा। आप डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट किताबों में मत खोलना, अपने एग्जाम में भी आप हमेशा कौन सा अकाउंट यूज करना? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 6% डिबेंचर। और फिर यहाँ पे मैंने पैसे मंगवाए हैं, तो बाकी मेरे पास पैसे आ जाएंगे, हाँ या ना? दिस इज द फोर्थ एंट्री, दिस इज एंट्री नंबर 1 2 3 एंड 4। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? शुरू करते हैं भाई। अमाउंट्स की पोस्टिंग, 4 लाख डिबेंचर पे हमें मिलेंगे 95। 4 लाख डिबेंचर्स पे यहाँ पर 95 मिलने हैं। पहले कितना मिलेंगे? 80। फिर कितना मिलेंगे? 15। तो देखते हैं, यहाँ पर 80 मिलेंगे,
4 लाख डिबेंचर्स पर। जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट, जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास जितना भी पैसा मेरे को रिसीव हुआ सारा का सारा मैंने अपनी लायबिलिटी में यहाँ बुक कर लेना है। किसी को कोई डाउट? ठीक। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट में मुझे अमाउंट मिलेगा 15, और ये लॉस है, ये जो लॉस है ये किस वजह से है? क्योंकि मैंने दिया है डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि मैंने क्या दिया है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखें भैया, यहाँ पे मैं सामने वाले से मंगवाऊंगा 15 रुपए 4 लाख डिबेंचर्स पर, और 5 रुपए का इन्हीं 4 लाख डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दे दूंगा। टोटल 20 रुपए 4 लाख डिबेंचर्स पे। ये पूरी कहानी है। 20 में से 15 मैं मंगवा सकता हूँ और 5 का मैंने डिस्काउंट। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब बैंक में मेरे पास क्वेश्चन क्या था, आप लास्ट टाइम क्लियर भी पढ़ सकते हैं। The debentures are fully subscribed and all money was duly received. All money was duly received. तो मेरे पास ये सारा का सारा पैसा मुझको मिल गया है। 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। बोलो भैया डाउट? कुछ नहीं है, इन अमाउंट्स को हम मल्टीप्लाई करके भाई लिख देंगे। 4 लाख को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अमाउंट मुझे कितना आ रहा है? 3 करोड़ 20 लाख। हाँ या ना? ठीक है। तो 3.20 करोड़, यहाँ पे भी यही अमाउंट है। चारों जगह यही अमाउंट आ रहा है। बोलो वैसा डाउट? ठीक है। फिर अगर मैं 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूँ, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना आ रहा है मेरे पास? 60 लाख। किसी को कोई डाउट? ठीक है। 60 लाख, यहाँ पर मेरे पास आ गया 20 लाख, और यहाँ पर पूरी वैल्यूएशन 80 लाख। यहाँ पर अगेन मेरे पास 60 लाख रुपीज रिसीव हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चों? ये एक आसान क्वेश्चन था। आप देख भी सकते हैं, सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता है। अगर पेपर आसान बना तो आपकी भी किस्मत चमक सकती है। ठीक है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जो दिल्ली में 2014 कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार मेरे बच्चों इसे भी रीड कर लो। ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम मुश्किल ही बनता है। ये जनरली माना गया है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम नॉर्मल पेपर से मुश्किल आता है, बट ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो आई बिलीव कि आपका ये भ्रम भी टूटेगा। तो रीड करके देखते हैं मेरे भाई, पढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन कहता है सरगम लिमिटेड इशूड ₹1 लाख। अब भैया पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स में गिवन थे 4 लाख डिबेंचर्स, मगर इस क्वेश्चन में क्या है? हमें रुपीज मेंशन है कि ₹1 लाख के डिबेंचर हमने इशू कर। क्लियर है? रीड करते हैं। सरगम लिमिटेड ने इशू करे ₹1 लाख 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। पिछले क्वेश्चन में फेस वैल्यू भाई कितनी थी? 100। यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो यू नीड टू लुक, यू नीड टू पे अटेंशन। तो 10 रुपए का एक भैया ये डिबेंचर है, और ये इशू हुआ है 2 रुपए के प्रीमियम पर, 2 रुपए के प्रीमियम पर। On 1 April 2012, the issue was fully subscribed. Interest will be paid at the end of each financial year. क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमारे से? क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कहने का मतलब यहाँ पर मुझसे वो एंट्री मांग रहा है इशू ऑफ डिबेंचर, कि हमने डिबेंचर को इशू करा, और वो हमारे से जर्नल एंट्री मांग रहा है इंटरेस्ट की। नहीं तो वो इंटरेस्ट की बात बोलता ही क्यों? पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात नहीं थी, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इशू को डील कर लेते हैं, फिर हम इंटरेस्ट को डील करेंगे। ठीक है? तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले यहां पर अगर मैं आपके लिए लिख के दिखाता हूं इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम की जाने वाली जर्नल एंट्री, तो देखते हैं हमें पैसा मिलता है, हम मंगवाते नहीं। इशू पे हमारे पास डायरेक्टली पैसा आ जाता है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख रहा हूं मैं यहां पर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स का कोई भी सिनेरियो नहीं। तो हम यही मानेंगे कि हमने पहले ही बारी भाई साहब पूरे पैसे मंगवा लिए और तुरंत ही हमने जो डिबेंचर है वो अलॉट कर दिए। तो दिस इज भाई अलॉटमेंट इन लमसम, अलॉटमेंट इन लमसम। तो देखते हैं, हमें यहाँ पर पैसा मिला और फिर ये प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 6% डिबेंचर की है इस क्वेश्चन में, बोलो हाँ या ना, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का डिबेंचर? 12 रुपए में बेचा है डिबेंचर। तो बैंक में हमारे पास कितने रुपए आएंगे? 12 रुपए।
के 12 रुपए आए, 10 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब इधर देखिए, मुद्दा ये कि डिबेंचर कितने इशू हुए थे। हमने ₹1,00,000 के ₹1,00,000 के डिबेंचर इशू करे हैं। कहने का मतलब 10,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे। भाई किसी को कोई डाउट है? 1,00,000 रुपए के हमने डिबेंचर इशू करे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो हमने 10,000 डिबेंचर इशू करे। तो इसको जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1,20,000 रुपए आए हैं। यस और नो? इस 1,20,000 में से 1,00,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी, 20,000 रुपए का मेरा फायदा मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम में शिफ्ट कर दिया। अगर इशू ऑफ डिवेंचर में किसी को भी डाउट है तो पूछो। मेरे पास पैसे आएगा जितने में मैंने डिवेंचर बेचा। मैंने यहाँ पे डिवेंचर बेचा प्रीमियम पे। किस पे? प्रीमियम पे। तो अगर मैं प्रीमियम पे भैया डिवेंचर बेच रहा हूं तो मेरे पास 1,20,000 रुपए आया, जिसमें से 1,00,000 ही मेरी लाइबिलिटी और 20,000 मेरा फायदा है 10,000 डिवेंचर्स पे 2 रुपए के हिसाब। क्लियर है? बेटा यहाँ पे 12 से डिवाइड नहीं होगा, हम फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू नो द नंबर ऑफ डिवेंचर्स। आप जो 12 से डिवाइड कर रहे हो वो आप कह रहे हो कि सर इशू प्राइस से हम डिवाइड करते हैं। बेटा यहाँ पर ना हमें पता लगाना है कि हमने कितने डिवेंचर मार्केट में इशू किए हैं लमसम बेसिस पे। वो परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, दोनों का फर्क है, उसमें भी अभी इसी वीडियो में आऊंगा थोड़ा आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे से डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट की एंट्रीज की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे पे होता है? तसल्ली से भाई समझना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा एसेट लायबिलिटी इनकम, भाई इनकम या फिर एक्सपेंस? एक्सपेंस हमने पे करना, हमने इंटरेस्ट पे करना तो वो हमारा एक्सपेंस, और इट विल ऐड ऑन टू आवर लायबिलिटी। इट विल ऐड ऑन टू आवर लायबिलिटी। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं पहले आपको एक एंट्री करके दिखाता हूं जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर कि भैया ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरा खर्चा है और मैंने ये इंटरेस्ट किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को। दिस इज माय लायबिलिटी, दिस इज माय लायबिलिटी। ये मेरा एक्सपेंस और ये मेरी लायबिलिटी। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट। तो खर्चा यहाँ बढ़ रहा है, खर्चा यहाँ बढ़ रहा है। डेबिट को बढ़ाने के लिए मैंने डेबिट कर दिया। और डिवेंचर होल्डर यहाँ पर हो गई मेरी लायबिलिटी क्योंकि मैंने उसको पेमेंट कर दी है, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। किसी के पेट में दर्द? किसी को कोई डाउट? चलो आगे। ठीक, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर को जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो एंट्री जाएगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर इस खर्चे को बेटा मैं ट्रांसफर करूंगा, ये जो खर्चा है ना इसको मैं ट्रांसफर करूंगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जैसे ईयर एंड पे हम इसको खर्चे को जो है पी एंड एल में ट्रांसफर पे करते हैं तो एंट्री जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। मैंने बेटा शॉर्ट में लिख लिया आईओडी, और डीएच भी मैं लिख दूंगा आगे आने वाले भाई क्वेश्चन में फॉर डिवेंचर होल्डर। आप ध्यान रखना पेपर में आप पूरा पूरा लिखना। ठीक है, तो देखते हैं। अब मुद्दा आया भैया अमाउंट, तो आप देख सकते हैं 1,00,000 रुपए के डिवेंचर हमने इशू करे। क्वेश्चन रीड करो, बिना क्वेश्चन रीड करे भाई सॉल्यूशन नहीं समझ सकते। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर साल के एंड में ही इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। अगर आप यहाँ पे डेट भी भाई लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में डेट मेंशन है कि जो इशू हुआ था वो 1 अप्रैल 2012 को हुआ था, तो बेटा यहाँ पर आप 1 अप्रैल 2012 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो बढ़िया ही है। और जो इंटरेस्ट की वो पेमेंट की बात कह रहा है वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 1 अप्रैल में हम भैया ये मान के चल रहे हैं साल शुरू हो रहा है तो खत्म कब होगा? 31 मार्च में। तो ये जो भी एंट्री जाएगी वो जाएगी 31 मार्च 2013। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पर अमाउंट की बात है तो भाई 1,00,000 रुपए के हमने डिवेंचर इशू करे हैं, 6% के हिसाब से 6,000 रुपए का यहाँ पे ब्याज बनता है। बोलो हाँ या ना? सर हमने रुपए तो 1,20,000 लिए हैं, तो सर हम ये जो इंटरेस्ट पे करेंगे ये 1,00,000 पे क्यों दे रहे हैं? 1,20,000 पे इंटरेस्ट देना? बेटा ऐसा नहीं है ना। मैंने डिवेंचर इशू करते टाइम ही क्या बोला था कि वो 20,000 तो मेरा फायदा है, ये 20,000 तो मेरा क्या है? फायदा। ये फायदा इसलिए क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट 1,00,000 पर ही देना है, मेरे को रीपेमेंट जब रिडम्पशन होगा वो भी 1,00,000 की ही करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बात समझ आई? इसीलिए वो 20,000 मेरा फायदा, इसीलिए वो 20,000 मेरा फायदा। ना तो उस मिले हुए 20,000 पे मैंने इंटरेस्ट देना है, ना ही उस 20,000 को मैं कल को डिबेंचर होल्डर को वापस करूंगा। इसीलिए सिक्योरिटीज पे मेरा इनकम और उसको मैंने कर दिया क्रेडिट। फेयर एनफ? ठीक। तो बेटा 6,000 रुपए यहाँ पर सारे में 6,000 रुपए से ही एंट्री जाएगी।
कि 6,000 रुपए का खर्चा मैंने भैया ड्यू करा, 6,000 रुपए के खर्चे की मैंने पेमेंट करी और ये 6,000 रुपए का खर्चा उठा के मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर किया। किसी के पेट में दर्द? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है बेटा, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली 2017 एग्जाम में भैया आया हुआ है, रीड करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। फुल स्टॉप है, रुक जाओ, यहां तक पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो, उसके बाद ही भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशंस, कहने का मतलब इशू कर, क्या करा? इशू करा। कितने कितने डिबेंचर इशू करे? 1000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू करे? पढ़े नेक्स्ट लाइन, एप्लीकेशंस फॉर 1200 डिबेंचर्स वर रिसीव्ड। लो भाई साहब, ये क्वेश्चन हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। किसका? ओवर सब्सक्रिप्शन का। बेटा ऐसा नहीं होता ना, अब देखो क्या है, अगर एक बंदे ने अपने पास बेकरी खोली है और उसने बेचने के लिए सुबह सुबह 5 केक तैयार करके बढ़िया से लगाए, ये भी तो हो सकता है 4 केक बिके, ये भी हो सकता है 5 बिक जाए, मगर ये भी तो हो सकता है 5 बिकने के बाद भी उसके दुकान पे कस्टमर आता रहा कि क्या केक है, केक है, मगर उसके पास केक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो सिमिलरली कंपनी के साथ भी भैया ऐसा होता है कि हमने मार्केट में बेचने के लिए चीज लगाई है कम, मगर बिक गई चीज ज्यादा, ग्राहक ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, तो हमने भाई साहब यहां पर डिवेंचर बेचने की कोशिश करी थी 1000, क्योंकि हमने ये डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करा है, तो हो सकता है कस्टमर ज्यादा आ गए हो, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हो। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हमें 1200 लोग भैया तैयार हो गए इन डिबेंचर्स को खरीदने के लिए, और हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी ऑल द एप्लीकेंट्स को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग दैट द होल अमाउंट वाज पेबल विद एप्लीकेशन। यहां पर इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, ये फिरकी ले रहा है, ये कह तो प्रोराटा रहा है, मगर रियलिटी में ये प्रोराटा पॉसिबल ही नहीं है, रियलिटी में ये रिजेक्शन है। क्या है? रिजेक्शन। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्रोराटा के अंदर क्या होता है, हम कहते हैं सामने वाले से कि भाई साहब आपको प्रोपोर्शनेट तरीके से हम डिवेंचर दे रहे हैं, या आपको प्रोपोर्शनेट तरीके से हम शेयर दे रहे हैं, आपका जो एक्सेस पैसा ना वो हम आगे क्या कर लेंगे? एडजस्ट। क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। यहां पे तो भाई साहब किश्त ही नहीं है, एडजस्ट कहां करोगे? यहां पे तो इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं है, आप यहां पर चाहकर भी पैसे को एडजस्ट नहीं कर सकते। जो भी पैसा आपके पास एक्सेस आया, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। बहुत हो गई बातें, बहुत समझा ली, जर्नल एंट्री के ओर लेके चलता हूं, तभी थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि कैसे करना है। देखें बेटा, इधर हम चीजों को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जी इशूड, हमने मार्केट में 1000 डिवेंचर बेचे, अप्लाइड मार्केट में 1200 डिवेंचर बिक गए। बोलो हाँ या ना? अच्छा जी, सारा का सारा अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन के साथ आना था, एप्लीकेशन पर हमें मिलने हैं 94 रुपीज। यही बात है, क्योंकि 100 रुपए के डिवेंचर पे ये तो है फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। फिर इस पे डिस्काउंट भी है भैया, कितना डिस्काउंट है? 6%, यानी कि 6 रुपए का डिस्काउंट। तो एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट आना है, तो एप्लीकेशन पे 94 रुपीज आने हैं। बोलो हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास पैसे आने चाहिए थे 1000 एप्लीकेशंस पर, मगर पैसे कितने एप्लीकेशंस पर आ गए? 1200 एप्लीकेशंस पर। इसी बारे में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, क्या एंट्री जाएंगी? सबसे पहले पैसे आए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर भाई साहब ये जो मेरे पास पैसे आए हैं, इसकी मैं बाइफिगरेशन दूंगा। कैसे भैया बाइफिगरेशन दूंगा, जरा वो समझे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 6% डिबेंचर हमने बेचे मार्केट में, नहीं 9%, तो टू 9% डिबेंचर। यहां पर मेरे पास पैसा कितना आया? 94 मल्टीप्लाई बाय 1200। बोलो यही बात है हाँ या ना? 94 रुपीज आए 1200 डिबेंचर पे, 94 रुपीज आए 1200 डिबेंचर पे। अच्छा जी, अब यहां पे ये जो अमाउंट आया है, इसकी बाइफिगरेशन ये है कि यहां पर मैं वो लिखता हूं परसेंटेज डिबेंचर पे मेरे पास जितना पैसा आना चाहिए था, मेरे पास जितना पैसा आना चाहिए था, या जितने की मैं अपनी लाइबिलिटी मानता हूं, जितने की मैं अपनी लाइबिलिटी मानता हूं। 9% डिवेंचर में मैं वो अमाउंट लिखूंगा जो मैं अपनी लाइबिलिटी मानता हूं। मैं मानता हूं कि 6 रुपीज का तो मेरा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर।
जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में भी बात करी थी, क्योंकि वहां पे भी डिबेंचर डिस्काउंट पे भैया भाई इशू हुआ था, तो हमने यहाँ पे भी माना कि 6 रुपए तो मैं अपना लॉस मानता हूं कि मैंने 1000 डिबेंचर्स 6 रुपए कम पे बेचे हैं, तो 6000 का तो मेरा है घाटा, 6000 का मेरा है घाटा। और यहां पर मैं अपनी लाइबिलिटी मानता हूं, अपनी देनदारी मानता हूं 100 रुपए की, इन 1000 डिवेंचर्स पर 1,00,000 रुपए की तो मैं मानता हूं अपनी देनदारी। क्या मानता हूं? देनदारी। जरा ऐसे मल्टीप्लाई करके बताओ हमारे पास कितना अमाउंट आया है? 1,12,800। आर यू श्योर? ठीक है, तो अब देखिए ये जो बीच का हमारे पास डिफरेंस रह गया, बीच का भाई क्या रह गया? डिफरेंस रह गया। मेरे पास जो ये ज्यादा पैसे आ गए, मुझे ये वापस करने होंगे, यही बात है, मुझे उठा के ये पैसा वापस करना है। आगे भैया किस्तें तो है नहीं जहां पे इस पैसे को मैं एडजस्ट कर सकूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बैंक। क्या लिखूंगा? टू बैंक। बैंक में मैं ये पैसा कर दूंगा वापस। मैं उन लोगों को कहूंगा कि भाई साहब मैं आपको डिबेंचर दे तो रहा हूं, मगर सुनो ना, आपने मेरे को 200 शेयर्स के ऊपर 94 रुपीज ज्यादा पे कर, 200 डिबेंचर्स के ऊपर 94 रुपीज ज्यादा पे कर दिए। तो अगर मैं वापस करने की बात करूं, तो यहां पर 200 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पर आए 94 रुपीज मैं वापसी कर रहा हूं। व्हाट इज द अमाउंट? 18,800। आप चेक कर सकते हैं क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आया या नहीं आया। आप चेक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ गया है। क्लियर है बेटा? यहां पर कोई भी फिगर मैंने आपको एज बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखवाई है, सारी फिगर समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी भाई सा डाउट हो तो वो दूर हो जाए। जरा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं बुक में से, आप भी मेरे साथ साथ रीड कर लें। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। कहने का मतलब हमने 1000 डिवेंचर मार्केट में बेचे और 6% डिस्काउंट पे बेचे। 100 के डिवेंचर पे 6 का डिस्काउंट होगा, तो हमारे पास आने चाहिए थे 94। कितने आने चाहिए थे? 94। 94 इंटू 1000, 94,000 रुपीज मेरे पास आने चाहिए थे, मगर मेरे पास पैसे आ गए ज्यादा। पैसे आ गए ज्यादा, तो जो मेरे पास ज्यादा पैसे आए हैं उसको मैं क्या करूंगा? आगे इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लूं। मगर ओ माय गॉड, बच गई घंटी। क्वेश्चन आगे पढ़ो। एप्लीकेशंस फॉर 1200 debentures were received. Pro rata allotment was made to all the applicants. Pass necessary journal entry for the issue of debenture, assuming the whole amount was payable with application. इसको मैं आगे एडजस्ट भी कर सकता नहीं हूं, क्योंक't आगे इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। आगे इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा अगर आपको ट्यूशन में एनरोल करना है तो टोटल फीस लेटर से 10,000 रुपीज है। कितनी है? 10,000 रुपीज। उसने कहा कि ठीक है सर, पापा आपसे बात कर लेंगे, बट ना मेरे को 2 सब्जेक्ट्स ज्वाइन करने हैं, आप फिलहाल ये 15,000 रख लो। कितना रख लो? 15,000। लेटर ऑन उसका कोई ट्यूशन से दूसरी ट्यूशन से टाइमिंग क्लैश हो गया या व्हाटएवर, उसकी थोड़ी अवेलेबिलिटी नहीं बनी, वो कहने लगा एक ही सब्जेक्ट मेरे को एनरोल करना। तो बेटा अब मैं इस पैसे को एडजस्ट करूंगा या रिफंड करूंगा? मुझे जल्दी जल्दी बताओ। एडजस्ट करूंगा या रिफंड करूंगा? क्या करूंगा? रिफंड करूंगा। कि भाई उसने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो फीस कितनी बैठ रही है? 10,000। ये जो एक्स्ट्रा 5,000 है, मुझे ये क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। एडजस्टमेंट की तो बात ही नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो जब एडजस्ट करने के लिए कुछ आगे है ही नहीं, तो मुझे जितना भी एक्सेस पैसा आया होता है उसे क्या करना होता है? रिफंड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बात करी, मेरे पास पैसा आया, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94 रुपीज आए 1200 डिवेंचर की एप्लीकेशन पर। इसको मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया। जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट, जितने से क्रेडिट भाई उतने से ही डेबिट। फिर मैंने यहाँ पर बुक करा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, मेरा नुकसान हो गया। मैं अपना नुकसान एडमिट करता हूँ कि मैंने 6 रुपए का सामने वाले को डिस्काउंट दिया है इन 1000 डिवेंचर्स के इशू पर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, मैंने भैया 6,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सामने वाले को, और मैं अपनी लायबिलिटी बुक करता हूँ। मैं ये बात मानता हूं कि इन 1000 डिवेंचर्स पे 100 रुपए के हिसाब से मेरी देनदारी है, और जितना भी पैसा मेरे पास फालतू आया 200 ये जो बीच की एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं, इन 200 एप्लीकेशंस पर 94 रुपीज मेरे पास एक्सेस है, तो 18,800 रुपए मैं वापस भी करता हूँ। क्लियर है? तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच अपीयर्ड इन दिल्ली 2017 एग्जामिनेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उम्मीद करता हूं आपके सामने आ गया है। रीड करते हैं। जी लिमिटेड, वैसे तो ये गारबेट लिमिटेड है, बट हम इसको जी लिमिटेड से भैया फटाफट रीड करते हैं क्वेश्चन को। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3011% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 6। वही भैया जैसे हम अभी तक वही करते आए हैं कि हमने यहाँ पर
11% डिबेंचर्स बेचे और एप्लीकेशंस मंगाई, 3000 एप्लीकेशंस भैया हमने मंगवाई हैं और ये डिस्काउंट पे हमने इशू करा। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, कहने का मतलब ये भी इशू इन लमसम का केस है, यहां पर भी इशू इन इंस्टॉलमेंट्स की कोई भी बात नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3600 डिबेंचर्स, applications for 600 debentures were rejected and the application money was refunded, debentures were allotted to the remaining applicants, pass the journal entries for the above transaction in the books of G Limited। वो कह रहा है इशू के रिगार्डिंग एंट्रीज पास कर दो। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सीबीएसई 2019। तो देखो जी इधर लिख लेते हैं बेटा हम बेसिक सी बातें कि जी हमारे पास एप्लीकेशंस कितने आई हैं 3600 और इशूड कितना है भाई साहब हमारे पास 3000। बोलो हाँ या ना। अब इसकी बाइफिकेशन क्या है, 600 एप्लीकेशंस को हमने मना कर दिया, हमने कहा जी सॉरी हमें हमारे पास आपके लिए कोई भी डिबेंचर नहीं, हमारे पास आपके लिए कोई भी डिबेंचर नहीं है। ओके जी, हमने लकी ड्रॉ सिस्टम निकाला या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस जैसे भी है, तो हमने 600 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। अब हमें एंट्री करके दिखानी है, ये बेसिक सी एंट्रीज हैं। तो देखते हैं बेटा इधर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ये 11% डिबेंचर की क्लास है, 11% डिबेंचर है आंसर में, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और 94 रुपीज में डिबेंचर इशू हुआ है एप्लीकेशन पे 94, और यही अपने आप में लमसम है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो लिखना भाई शुरू करते हैं। देखो जी पहली एंट्री हमारे पास क्या जाएगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कि हमारे पास पैसे आए, कितने भाई साहब पैसे आए 94 मल्टीप्लाई बाय 3600। बेटा ये बात ना कितने पैसे आए जब मैंने बोला तभी आपको अपने माइंड में अगर आप इसको सोच पाए तो ये वीडियो देखने का फायदा हो रहा है कि हाँ जी 94 मल्टीप्लाई बाय 3600, 94 रुपीज 3600 एप्लीकेशंस पर हमारे पास आए हैं। अब इसकी बाइफिगरेशन हमने क्या देनी है, हम ऐसे बोलेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये जो भी अमाउंट हमारे पास आया है इसमें हम अपना खर्चा मानते हैं। क्या मानते हैं, खर्चा। खर्चा लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। चलो मैं इसका अमाउंट खुद नहीं बता रहा, आप बताओ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे भाई कितना आएगा। एक सेकंड का पॉज लो, पॉज कर लो, सोच लो दिमाग में लॉस कितना आना चाहिए, लॉस कितना आना चाहिए, दिमाग में आंसर सोचो, मैं बताता हूं। लॉस आना चाहिए भाई साहब 6 रुपए का डिस्काउंट, 6 रुपए का डिस्काउंट कितने डिबेंचर्स पे, 3000 डिबेंचर्स पे। हम 6 रुपए का डिस्काउंट माने बैठे हैं 3000 डिबेंचर्स पे, हमने अपनी तरफ से दिया तो ये हम लॉस माने बैठे हैं, इसमें हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर हम लिखेंगे टू 11% डिबेंचर, यहां पर हम अपनी बुक करते हैं लाइबिलिटी। क्या बुक करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था। लाइबिलिटी कितने से बुक होगी, जितने डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। लाइबिलिटी भाई कितने से बुक होगी, जितने डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। कितने डिवेंचर भाई साहब हमने मार्केट में इशू करे हैं, हमने इशू करे हैं 3000 डिवेंचर्स, उस पे हम लाइबिलिटी टोटल कितने रुपए की मानेंगे, 100 रुपए। कितने रुपए की, 100 रुपए की। तो हम ऐसे लिखेंगे लाइबिलिटी आ गई भाई साहब हमारे पास 100 रुपए की 3000 डिवेंचर्स, और जो भी पैसा हमारे पास एक्सेस आया है उसे हम बैंक में कर देंगे रिजेक्ट। 600 डिबेंचर की एप्लीकेशंस पे 94 रुपीज, 600 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पे 94 रुपीज। कोई भी अमाउंट हमने एज बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की है, सारे अमाउंट्स बेटा मैंने आपको लॉजिक के थ्रू समझाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप व्हाट्सएप मुझको कर सकते हैं, यहीं से स्क्रीनशॉट लो और अपना डाउट वॉइस नोट करके मुझको भेज दो, मैं आपको ऐसे ही जवाब दे दूंगा वॉइस नोट। ठीक है, देखें भाई सब इधर मेरे को फटाफट अमाउंट्स भाई बताते चले, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा जल्दी जल्दी, 3,38,400। I am going by your calculations. I assume that you are giving me the right answers. इधर भी सेम ही आएगा, जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। 338,400, यहाँ पर 3618, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 56,000। क्लियर है सर, ये जैसे आपने ब्रैकेट्स में लिखा है क्या पेपर में हमें लिखकर आना है बेटा, लिखाओगे तो गलत नहीं है ना।
लिखाओगे तो गलत नहीं है, आपको ही हेल्प होगा। अगर आप इन कंसेप्ट्स के थ्रू सीख रहे हो तो आपको ही हेल्प आउट होगा डायरेक्टली। आप पेंसिल से लिख के मिटाना चाहो, इतना समय आपके पास हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको छोटा शॉर्ट में लिख के यहाँ अमाउंट लिखोगे तो पेपर में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड इन सीबीएसई 2019। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऐश्वर्या लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच। सर ये हो क्या रहा है? कभी फेस वैल्यू होती है 100 रुपए, कभी होती है 10 रुपए, कभी 500, कभी 1000। बेटा क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू गिवन हो वही माननी है, बात खत्म। इसमें ज्यादा सोचने का तो मुद्दा ही नहीं है। जो क्वेश्चन ने कहा वो मान लो ना, उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 7,000 डिवेंचर बेचने की कोशिश करी। 1,000 रुपए का एक, 1,000 रुपए का एक, और ये फिर से हमने डिस्काउंट पे बेचा भाई साहब। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट पे। आगे की लाइन पढ़े, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 years। सर ये क्या है? बेटा सुनो, जब हम मार्केट में डिबेंचर इशू करते हैं ना, हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? तेरे पास वोटिंग राइट नहीं होगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। कंपनी का प्रॉफिट यहां हो, यहां हो, यहां हो, या आसमान छू जाए, तेरे को हम जो भैया अमाउंट देंगे वो रहेगा फिक्स, रहेगा फिक्स। उसके अंदर कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। तो सामने वाले को कुछ लालच और देना पड़ेगा ना मेरे भाई। आप किसी के पैसे लगवा रहे हो तो आप उसको लालच कुछ और भी दोगे ना। हम उसको पता है क्या लालच देते हैं? आज दे दो भाई साहब हमें 100 रुपए के रेट से पैसे, या एक काम करो 100 भी मत दो, डिस्काउंट पे दे दो हमें पैसे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1,000 रुपए फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है। 1,000 रुपए फेस वैल्यू है। 1,000 रुपए के डिबेंचर को हम जब मार्केट में डिस्काउंट पे बेच रहे हैं 10%, कहने का मतलब हम उससे 100 नहीं मांग रहे, हम उससे कितने मांग रहे हैं? 900। ये तो हो गई बात इशू की। किसकी बात हो गई? इशू की। और रिडम्पशन पे हम उससे अलग कहानी कह रहे हैं। पढ़ो रिडम्पशन के बारे में क्या लिखा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 years। की भाई साहब 4 साल के लिए आप हमें ये पैसा दे दो, और रिडम्पशन पर ना हम क्या करेंगे, आपसे वादा करते हैं 1,000 रुपए का ही आपका डिबेंचर है, इसमें प्लस आप मेरे से करा लो एड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आपको 5% फालतू भी दे दूंगा। तो जब मैंने इसका 5% निकाला, वो आया 50 रुपीज। मैंने कहा रिडम्पशन के टाइम पे आप मेरे से ले लेना 1050, 1050। बोलो भाई साहब डाउट? ये बेटा लालच देके फंसाना पड़ेगा ना मुझे सामने वाले को। मैंने सामने वाले को क्या कह के भैया फंसा लिया, 1,000 के डिवेंचर के 900 दे दो, 4 साल बाद 1,000 के डिवेंचर के 1,050 ले लेना, और इन द मीन टाइम 4 साल के दौरान मेरे से इंटरेस्ट भी ले लेना। और बताओ क्या चाहिए? हाँ या ना? बात समझ आई? तो ये हम ऐसी बातें करते हैं डिवेंचर इशू करते टाइम। शेयर्स में हमें ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे वोटिंग राइट होता है ना। वहां पर प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर शेयर होल्डर को मिलने वाला हिस्सा भी बढ़ता है, रिस्क भी बढ़ता है। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आगे। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 300 was payable on application and the balance on allotment of debentures। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब इस 900 रुपए में से एप्लीकेशन पे हमने कितने देने हैं? 300। तो अलॉटमेंट पे भाई साहब कितने देने होंगे? 600। बोलो हाँ या ना? मेरे बच्चों को दिक्कत, को डाउट, को परेशानी? बोलो बोलो बोलो। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन अब हमारे से मांग रहा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ 10% डिवेंचर। दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटरेस्ट की वो कोई बात नहीं करता, सिर्फ इशू के रिगार्डिंग हमारे से एंट्री मांग रहा है। तो देखो भाई लिखना शुरू करता हूं। यहां पर लमसम है या इंस्टॉलमेंट्स, मेरे को ये बताओ। हाँ बेटा फटाफट मन में सोचेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स इन केस ऑफ लमसम है या फिर इंस्टॉलमेंट, लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट, फटाफट। बिल्कुल सही बात, ये है इशू इन इंस्टॉलमेंट। इशू इन इंस्टॉलमेंट हम देख ही सकते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो देखते हैं पहली एंट्री भाई साहब हमारे पास क्या जाएगी, पैसे आए बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब मैं यहां पर एंड अलॉटमेंट नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहां पर अलॉटमेंट अलग है और एप्लीकेशन अलग। नेक्स्ट चलते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिवेंचर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा देखें इन कंसेप्ट्स को जरा समझने की कोशिश करो, ना समझ आए आप यहीं पे स्क्रीनशॉट लेके मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक बारी को अमाउंट पोस्ट करते हैं इन एंट्री तक, फिर आगे चलेंगे। जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यहां पर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, 300 रुपए हमें मिले। कितने रुपए मिले, 300 रुपए। हमने भाई साहब मार्केट में कितने डिवेंचर्स बेचने की कोशिश की थी, 7000 डिवेंचर। कितने डिवेंचर, 7000 डिवेंचर। बेटा याद नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ो। ऐश्वर्या लिमिटेड इशूड 7000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। तो हमने 7000 डिवेंचर भाई साहब बेचने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मुझे 7000 डिवेंचर्स पर मिले होंगे 300 रुपए। बोलो हाँ या ना। ये एप्लीकेशन और 7000 भैया हमने डिवेंचर्स इशू करने की कोशिश करी, तो हमें मोटा मोटा 21 लाख रुपए मिले। क्लियर है। जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट, और ये 21 के 21 लाख की मैंने अपने लायबिलिटी बुक करी। क्लियर है, कंफर्म। चलते हैं आगे। तो बेटा यहां पर अब मैं डिबेंचर अलॉटमेंट पे पैसे मंगवाऊंगा। भैया कितने पैसे मैं यहां पर ड्यू करूंगा, इस बात को जरा समझ लेते हैं। मैंने 7000 डिबेंचर्स बेचे, 7000 डिबेंचर्स पे मैं सामने वाले से मंगवाऊंगा 600 रुपए। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। मगर एक बात का भी ध्यान रखना कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 7000 डिबेंचर्स पे 100 रुपए का ये जो डिस्काउंट मैंने इश्यू पे दिया है, ये तो मैं अपना घाटा माने बैठा हूं। तो जब भाई साहब मैं 600 रुपए सामने वाले से मंगवा रहा हूं और 100 रुपए का सामने वाले को डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी कितने की बनी, 700 की। कितने की, 700 की। मैं एक्चुअली यहां पर 1000 रुपए की अपनी लाइबिलिटी मानता हूं, जिसमें से 300 मुझे एप्लीकेशन पे मिल गए, 600 मुझे अलॉटमेंट पे मिल जाएंगे, और जो 100 मुझे नहीं मिलेंगे, यही तो मेरा लॉस है ऑन इशू। यही तो मेरा लॉस है ऑन इशू। भाई साहब मैं अपनी लाइबिलिटी कितने की मानता हूं, 1000 की। 1000 में से 300 की लाइबिलिटी मैं अपनी यहां पे बुक कर चुका हूं। 1000 में से 300 की लाइबिलिटी यहां पे बुक कर चुका हूं। तो अब यहां मैं कितने की लाइबिलिटी बुक करूंगा, 700 की, 700 की। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब समझो बेटा ये क्या होता है प्रीमियम और रिडम्पशन। बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन होती है हमारी लाइबिलिटी। प्रीमियम यानी कि ओवर एंड अबव समथिंग। हम कहते हैं ना दिस कार इज लोडेड विद सम प्रीमियम फीचर्स। प्रीमियम फीचर्स कहने का मतलब कुछ ओवर एंड अबव द एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव द नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं हम प्रीमियम। तो प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू के ऊपर, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो रीपेमेंट पर फेस वैल्यू के ऊपर मैं जो कुछ भी पे करूंगा मेरा लॉस में तो है, और पे करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी भी है। पे करूंगा तो मेरा लॉस है, और पे करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी भी है। तो देखें जरा इधर, अगर मैं प्रीमियम और रिडम्पशन भैया पे कर रहा हूं यहां पर 5%, मोटा मोटा कहने का मतलब 50 रुपए, तो मेरा लॉस भी तो 7000 डिवेंचर्स पे 50 रुपए से बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मेरा लॉस भी बढ़ गया, क्योंकि मैंने देना है प्रीमियम और रिडम्पशन 7000 डिवेंचर्स पे 50 रुपए ज्यादा। 7000 डिवेंचर्स पे 50 रुपए ज्यादा। आप इसे अलग अलग करके ना भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 7000 मल्टीप्लाई बाय 150 का टोटल लॉस, जिसमें से ये जो 100 है ये इशू के टाइम का लॉस है, और ये जो 50 है ये रिडम्पशन के टाइम का लॉस है। इस तरीके से आप इसे अपने दिमाग में सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। There is no need of writing these in brackets in the examination once you have written this। तो आप सीधा वहां पर अमाउंट भी भाई लिख सकते हैं if you are able to। मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में इसीलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी रहे। आप बैलेंसिंग फिगर नामिक लॉजिक पे अकाउंट्स में बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे। दैट्स वाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ब्रैकेट्स में लिख के समझाऊं। फिर से समझ लो ये एंट्री है क्या। हमने यहां पर डिबेंचर अलॉटमेंट पे 600 रुपए मंगवाए हैं, ये मैंने ड्यू करे हैं 7000 डिबेंचर्स पे, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। बोलो कोई डाउट। फिर मैंने कहा 600 मंगवा रहा हूं, लाइबिलिटी 700 की मानता हूं, तो 100 का मेरा घाटा है। और तो और मैं प्रीमियम और रिडम्पशन भी दूंगा, मैं 7000 डिबेंचर पे वापस करूंगा 50 रुपए ज्यादा, तो इसकी वजह से मेरा लॉस बढ़ गया और ये मेरी लाइबिलिटी। फेयर एनफ। ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज मल्टीप्लाई करके, दिस विल कम आउट टू बी 42 lakhs। ठीक है, तो ये भैया 42 lakhs आ रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिस इज 7 7 द 49। ठीक है, 49 lakhs। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो दिस इज 3,50,000। फेयर इनफ। अब ये मैं बाइफिकेशन यहाँ लिख चुका हूँ, ये आपको समझा भी दिया है, तो इसी के नीचे थोड़ा सा मैं अमाउंट
पुट कर देता हूँ। क्या आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करके बताओ। 7000 मल्टीप्लाई बाय 150, 10,50,000। अब आप देख सकते हैं भैया, टैली कर सकते हैं कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है या फिर नहीं। मैंने कोई भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आपको भैया कंसेप्ट में नहीं सिखाई है। दिस वाज द रिक्वायर्ड, दीज वर द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज जो रिक्वायर्ड थी दिल्ली 2015 कंपार्टमेंट के एग्जाम में। तो बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 कंपार्टमेंट में, तो इसके आगे भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, पूछ लेना वॉइस नोट पे। ओके, नेक्स्ट। और बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है जो कि यहां पर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इससे पहले क्वेश्चन है ZK लिमिटेड। बेटा वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है इस उम्मीद में कि अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया वो समझ आ गया तो उसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एकता लिमिटेड। ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा होगा, CBSE 2015 कंपार्टमेंट के एग्जाम का क्वेश्चन है। रीड करना शुरू करते हैं, रीड करो बेटा। एकता लिमिटेड इशूड ₹50 lakh 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। क्वेश्चन इज प्लेइंग गेम्स। पहले उसने ₹50 लाख बताया और एक डिबेंचर बताया ₹500 का। तो मेरे को पहले तो नंबर ऑफ डिबेंचर मालूम होने चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर ऑफ डिबेंचर से भैया डील करने वाला हूं। तो देखो बेटा इधर हम डील कर लेते हैं कि भाई साहब ₹50 लाख की बात हो रही है और 500 का एक डिबेंचर है, 0000 5 तो कहने का मतलब मैं मोटा मोटा 10,000 डिबेंचर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में। एम आई क्लियर? ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है? 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच के बारे में बात हो रही है। ये क्वेश्चन ने आपसे छुपा के घुमा के बोलने की बात की थी जो अब हमने सीधी कर दी। फिर आगे वो क्या कहता है, ये हमने इशू करे एट पार। एट पार मतलब 500 का डिबेंचर हमने 500 में ही बेचा है, हमने सामने वाले से कुछ खास प्रीमियम या अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं दिया, 500 का डिबेंचर 500 में बेचा। आगे क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 years। हमने सामने वाले से ये भी बोला कि भाई साहब ये जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीमेबल हैं, आप 5 साल बाद आना और इन डिबेंचर्स पे हमारे से ले जाना कितने परसेंट ज्यादा, 10% ज्यादा। कहने का मतलब 500 के डिबेंचर का 550 रुपए ले जाना। फेयर इनफ? आगे भैया भी पढ़ते हैं। According to the terms of the issue, ₹250 was payable on application and the balance of allotment of debentures pass the necessary journal entry at the time of issue of 8% डिबेंचर। ये जो डिबेंचर है 8% क्लास के हैं और वो इंटरेस्ट से रिगार्डिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री आपसे मांग रहा है। ये बताते हुए कि एप्लीकेशन पे हमें 250 मिलने हैं और अलॉटमेंट पे भाई साहब हमें कितने मिलने हैं, बैलेंस। तो बैलेंस कहने का मतलब अगेन 250। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, है ना। बैलेंस फिगर जो है हमारे को वो निकल कर आ जाएगी। बोलो जी, कोई डाउट है? क्लियर है? भाई एप्लीकेशन पे 250 तो अलॉटमेंट पे भी कितने, 250। ओके जी। और ये जो इशू है ये 10% प्रीमियम पे है। ये जो है यहां पर हमें मिले हैं 500, मगर अगर मैं रिडम्पशन की बात करूं तो रिडम्पशन के ऊपर 500 प्लस 50 जो कि है 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये जनरल एंट्री क्वेश्चन मेरे से मांग रहा है। बेटा ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मैंने रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है, वापस करते टाइम ज्यादा पैसा देना है, तो मेरा लॉस तो है, मेरा लॉस तो है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो आएगा ही आएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दो तरीके से आता है कि इशू के ऊपर कम पैसे मिलने हो या रिडम्पशन के ऊपर ज्यादा पैसे देने हो, या इशू के ऊपर कम पैसे मिलने हो या रिडम्पशन के ऊपर ज्यादा पैसे देने हो। दोनों में से कोई भी अगर सिनेरियो होगा तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो आएगा ही। इशू पे आप डिस्काउंट दोगे या रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा। ठीक है, बस पढ़ते हैं एंट्रीज भाई, करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एंट्रीज भाई लिख लेते हैं। If you are really going to learn from this particular video, pause the video and solve the question. Pause the video, solve the question. Then only look at the solution कि आपने सही करा या गलत। ठीक है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट अलग है। नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर आएगा भाई मेरे पास। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर, मगर लॉस भी है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा मेरे पास, और आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
ठीक है जी। नेक्स्ट फिर मेरे पास पैसे मिलेंगे बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बेटा कि मैंने बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री की थी या नहीं की थी। अगर कर दी थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की थी तो ध्यान रखना उसमें बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री भी जाएगी, जितने भी पैसे मैंने भाई मंगाए थे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम नॉट रिमेंबरिंग द सेम कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो फोर्थ एंट्री की है या नहीं, बट अगर रह गई है तो उम्मीद है कि आप वीडियो में बने हुए हैं और आपने ये बात मुझसे अब समझ ली है कि बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री उसमें सेम अमाउंट से जाएगी जितने भी पैसे उसमें मैंने ड्यू किए। ठीक है, एज फार एज आई एम रिमेंबरिंग 7,000 मल्टीप्लाई बाय 600 था तो 42 लाख जो है हमारे को बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट में चौथी एंट्री है उसमें वो कर लेना। ठीक है, देखो बेटा इधर बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बेचे 10,000 डिवेंचर, 250 रुपीज मेरे को मिलने की भाई पूरी अपेक्षा है, और क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात नहीं बोली कि मेरे को पैसे नहीं मिले, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 250 के हिसाब से मुझे एप्लीकेशन के ऊपर पैसे मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास मोटा मोटा 25 लाख रुपए आ रहे हैं। बोलो यस और नो। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करा मेरे पास 25 लाख रुपए आ रहे हैं। यहां लिख देता हूं इसको 10,000 इंटू 250, 25 लाख रुपए मेरे पास आए, जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। ये मैंने बना ली अपनी लायबिलिटी। अब अलॉटमेंट पे क्या हुआ भाई साहब, अगेन कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, इशू के ऊपर सिंपल चल रहा है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे फिर से 250 रुपीज मंगाए हैं 10,000 पे, 25 लाख रुपए मैंने मंगाए, क्लियर। मगर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर आएगा, क्यों? क्योंकि रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम है, 50 रुपए मैंने ज्यादा देने हैं, 50 ज्यादा देने हैं 10,000 पे, तो ये 5 लाख हो गया। बोलो यस और नो। 5 लाख रुपए का लॉस और 5 लाख रुपए का मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन, मैं अपनी लाइबिलिटी मानता हूँ, बिल्कुल लाइबिलिटी मानता हूँ। 10,000 डिवेंचर्स के ऊपर 250 रुपए की ही मैं अपनी लाइबिलिटी मानता हूँ। यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी इशू के टाइम पे प्रीमियम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी लाइबिलिटी पूरे 25 लाख रुपए की मानता हूँ, और क्वेश्चन ये भी नहीं कह रहा कि मेरे को कम ज्यादा पैसे मिले, तो मैं मान के चलता हूँ पूरे पैसे मेरे को बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट रिसीव भी हो गए 25 लाख रुपीस। अब आप समझ सकते हैं कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जी हाँ, सीबीएसई 2015 कंपार्टमेंट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि नहीं आते। अगर पेपर आसान बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सर अगर मुश्किल बनता है तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी बेटा आपके साथ डील करूंगा मैं वैसे क्वेश्चन भी। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आया क्यों था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्री, कि बच्चे रिडम्पशन के टाइम अगर प्रीमियम हो तो क्या उनके हाथ पैर कांपने तो नहीं लग जाते। इस बात को समझने के लिए कि अगर रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है तो ये हमारी लाइबिलिटी भी है और ये हमारा लॉस भी। लाइबिलिटी है तो भैया क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। और ये हम इसी एंट्री में भैया इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे हम अपना लॉस बुक नहीं करते, जब हम अलॉट कर देते हैं डिवेंचर हम तभी अपना लॉस बुक करते हैं। इसीलिए अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम और रिडम्पशन को या डिस्काउंट को या सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फैना लिमिटेड से बेटा ये क्वेश्चन पे डील कर रहा है। ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट के क्वेश्चन में आया हुआ है, रीड करते हैं। फैना लिमिटेड इशूड ₹7 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5%, redeemable at a premium of 20%। बेटा ये क्वेश्चन ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्या है ना, दो जगह प्रीमियम आ जाता है। जब दो जगह प्रीमियम आ जाता है ना, तो मेरे को पता नहीं इस बार ये फील आ रही है बेटा कि आपके पेपर के अंदर दोनों बारी प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा। आई डोंट नो बेटा, फील आ रही है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता। ना पेपर मैंने भाई, ना तो मैंने पेपर बनाया है, ना तो मैं कोई भगवान हूं कि मैं सही बता दूं, बट एक फील आती है मुझे कि ये दोनों बारी जो प्रीमियम का क्वेश्चन है ना, ये बेटा आपके पेपर में आएगा। जरा रीड करके देखते हैं, अच्छे से इसको समझना। फैना लिमिटेड इशूड ₹7 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each। तो फिर से वो जो रुपीज आ जाए तो डरना घबराना नहीं है। ₹7 लाख के डिबेंचर्स है और ₹100 भाई साहब उनकी फेस वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये निकाल देते हैं कि कितने डिबेंचरों की यहाँ पर बात हो रही है। जब 7 लाख रुपीज के डिबेंचर की बात हो रही है, ₹100 का एक डिबेंचर है, तो बेटा यहाँ पे 7,000 डिबेंचर्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड के अंदर क्लियर रखें। ओके, उसके बाद बात हो ये रही है कि फेना लिमिटेड ने ये डिबेंचर इशू करे हैं प्रीमियम पे 5%, प्रीमियम पे 5%। ओके, प्रीमियम 5% मतलब ये डिबेंचर ₹100 का नहीं बेचा उन्होंने कहा 100 पे हमें चाहिए 5% एक्स्ट्रा इशू के टाइम पे, मतलब ₹105 में हमने बेचा। इशू भाई कितने में करा? 105 पर। अब
हमने रिडीम की भी उनसे बात कह दी कि रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। जब हम इसके रीपेमेंट करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो टेंशन ना ले डिबेंचर होल्डर, रिडम्पशन के टाइम पे हम देंगे भाई साहब 100 प्लस 20%। कहने का मतलब 120 पे हम रिडीम करेंगे, 120 पे हम रिडीम करेंगे। सर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? 105 आ रहे हैं, 115 जा रहे हैं, तो सर 100 ले लेती, 115 दे देती, 15 रुपए का तो खेल है। बेटा हमें उस कैलकुलेशन में नहीं जाना। हम तो देखो मुनीम आदमी, भाई साहब अकाउंटेंट आदमी, हम तो हमें तो जो क्वेश्चन कहेगा हम वो सॉल्व कर देंगे। हमें यहाँ पर राय थोड़ी देनी होती है। सामने वाला जो कह रहा है भाई उसे रिकॉर्ड कर दो, कहानी खत्म, नंबर मिल जाएंगे, तो अपने घर में अपने घर। क्वेश्चन रीड करते हैं, लास्ट लाइन कह रही है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। इशू के रिगार्डिंग जो भी जर्नल एंट्री जानी है वो भाई साहब मेरे से पूछी जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आओ चलो इसकी इशू की एंट्री बेटा हम सॉल्व कर देते हैं। देखते हैं जरा एंट्री क्या जाएगी, ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करना। बैंक टू, इंस्टॉलमेंट्स नहीं है इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। क्या लिखूंगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर क्या लिखूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कितने परसेंट डिवेंचर। क्वेश्चन कितने परसेंट डिवेंचर के बारे में, 12% डिवेंचर के बारे में। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर। अच्छा जी, मगर यहां पर मेरे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जाएगा और यहां पर मेरे पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी जाएगा और मेरे पास यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जाएगा। समझना बेटा मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली एंट्री, मेरे को यहां पे कितने पैसे मिले, मैंने बेचे 7000 डिवेंचर 105 के रेट से। 105 मल्टीप्लाई बाय 7000 कितना आ रहा है बेटा, 7,35,000। चेक कर लो एक बारी, यही आ रहा है जी 7,35,000। ठीक है, अब बेटा इस बात को जरा समझने की कोशिश करो कि ये जो 7,35,000 रुपीज मिले हैं इसकी बाइफिक्रेशन ये है कि हम अपनी लाइबिलिटी मानते हैं। लाइबिलिटी बुक होती है यहां पर, हम अपनी लाइबिलिटी मानते हैं 7,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपए की, यानी कि 7 लाख रुपए की। और बाकी के जो 35,000 एक्स्ट्रा आ गए वो तो हम अपने मानते हैं इनकम। क्या मानते हैं, इनकम। इसलिए वो हो रही है यहाँ पे क्रेडिट। 7,000 डिबेंचर्स के ऊपर 5 रुपए की, 7,000 डिबेंचर्स के ऊपर 5 रुपए की हम अपनी इनकम मानते हैं। मगर हाँ, हम इतने मूर्ख नहीं कि हम प्रीमियम और रिडम्पशन को भूल जाए। हमें यह भी पता है 20 रुपए भाई साहब हर डिबेंचर के ऊपर, 7,000 डिबेंचर्स के ऊपर 20 रुपए हमने एक्स्ट्रा देने हैं। तो 7 टू द 14 यहाँ पर 1,40,000 रुपए, 7 टू द 14 यही आ रहा है ना, 1,40,000 रुपए। 7,000 डिबेंचर 14,000, 7 5 द 35 और 1,40,000। बोलो हाँ या ना। तो 7 टू यहाँ पर 1,40,000 रुपए जो है हमने एक्स्ट्रा भी देने हैं। तो एक्स्ट्रा देने हैं तो यही हमारी लाइबिलिटी और यही हमारा लॉस। एक्स्ट्रा देने हैं तो यही हमारी लाइबिलिटी और यही हमारा लॉस। बोलो वैसा कोई डाउट, कंफर्म, क्लियर है। एक बात और बता दूं, क्वेश्चन में अगर लिखा ना भी हो ना तो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा वीडियो में बना रहेगा उसी को तो फायदा होना चाहिए ना। ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को ना राइट ऑफ भी कर देना। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क का आएगा तो आपको भाई साहब सिर्फ 2 एंट्री थोड़ी करनी होंगी, इतना दिमाग लगाना। 3 मार्क 3 एंट्री होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है या नहीं कह रहा ना, ज्यादा काम करने पे नंबर नहीं कटते, कम काम करने पे नंबर कट जाते हैं। तो आप क्या करना, इस लॉस को ना राइट ऑफ करने की भी एंट्री कर देना। मेरी बात समझो, लॉस को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम ना हो तो हम काम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जैसे देखें यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है 35,000 और हमारे पास लॉस है ज्यादा, है ना, लॉस ज्यादा और सिक्योरिटीज प्रीमियम कम। तो इस लॉस को जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का भी इस्तेमाल करूंगा। इधर एंट्री क्या जाएगी मेरे पास भाई साहब, एंट्री जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम
स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, LOI तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मैं कहूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में से मैंने 35,000 रुपए सेट ऑफ कर लिए, 1,05,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L में से निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास लॉस था 1,40,000, क्योंकि मेरे पास लॉस कितना था 1,40,000। इस तरीके से ये वाली एंट्री भी बेटा करना जरूरी है। जहां पे भी आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखे आप उसको राइट ऑफ करें। सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखें, ना नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पूरा पूरा लिख के इसको राइट ऑफ करने की एंट्री जरूर करें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर बेटा फिलहाल फिनिश करता हूँ, रोकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 7-8 क्वेश्चन ना आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा चेंज हो रहा है भाई क्वेश्चंस का, वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अदर देन कैश के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए और ले आऊंगा, डिपेंडेंट ऑन द रिस्पांस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो मेरे को कितना मिल रहा है। जो बच्चे अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, या फिर इसके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें ताकि मेरे को मालूम पड़े कि किस किसने वीडियो यहाँ तक अंत तक मेरे साथ देखा है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर। इन्हीं क्वेश्चंस को रीडू भी कर सकते हैं, बाकी स्कैनर के क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दिन बड़े कम है, काम बड़ा ज्यादा है। टिल देन डू प्रैक्टिस, वर्क हार्ड। बाय बाय, गॉड ब्लेस।